एप्पल प्रोडक्ट फेलियर या फिर स्कैम। ये वीडियो में ही मैंने इस कनेक्टर को आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाया था और कनेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम आ गया है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इस कनेक्टर को जब भी मैं अपने एक्सटर्नल माइक के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तभी ये ऑटोमेटिकली इसमें रिकॉर्डिंग मेरा शुरू हो जा रहा है और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जा रहा है विदाउट इवन टचिंग एनीथिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में खुद ही रिकॉर्डिंग शुरू करता है और कुछ देर में ही कुछ सेकंड्स में खुद रिकॉर्ड बंद कर देता है। ये मेरे आईफोन 15 के साथ भी हो रहा है और सेम चीज़ को मैंने टेस्ट किया था सैमसंग Z Flip 5 के साथ भी, तो उसमें भी ये सेम ही प्रॉब्लम दिखा रहा था। मैं उसको लेके जहाँ से खरीदा है मैंने थर्ड पार्टी स्टोर वहाँ पे जा रहा हूँ और देखते हैं वो क्या बोलता है और उसके बाद सर्विस सेंटर में भी जाऊँगा। अगर वो बताता है कि सर्विस सेंटर से कराना होगा तो सर्विस सेंटर का क्या कहना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली मैं आया था एमएस मॉल में, जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो स्मार्ट बाजार है वहाँ पे एक स्टोर था और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, वहाँ से मैंने टाइप सी टू 3.5 mm अडाप्टर जो वो खरीदा था। तो मैं उनके पास गया, उनको बताया कि इसमें फॉल्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रिफ्यूज कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने मुझे कच्चा बिल दे रखा था। तो कच्चा बिल देने के कारण का भी जो थोड़ा सा वो इशू हो रहा था, मैंने उनको बोला। फिर उन्होंने बोला कि हम यहाँ से रिप्लेस नहीं करके आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। फिर इसी में सेकंड फ्लोर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्पल का सर्विस सेंटर है, वहाँ गया। तो उन्होंने बिना पीडीएफ का कच्चे बिल का एक पीडीएफ बना के दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला डिजिटल बिल चाहिए। फिर मैं वापस उनके स्टोर पे वापस गया, वो स्मार्ट बाजार वाले स्टोर पे। तो वहाँ पे उन्होंने फिर से एक बिल बना के दिया, डिजिटल बिल। फिर वो डिजिटल बिल ले जाके सबमिट किया। तो बेसिकली उनका कहना है फिलहाल सर्विस सेंटर का कि ये हो भी सकता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो भी सकता है ओरिजिनल हो, आई एम नॉट श्योर। तो हम उसको कंफर्मेशन 3 दिन के लिए ले लिया उन्होंने डिपॉजिट। कंफर्मेशन करेंगे वो लोग कि ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं और डिफेक्ट है तो क्या है। 3 दिन के अंदर वो मुझे बता देंगे, जो भी होगा वो लिख के दे देंगे। ओरिजिनल होगा तो किक करके रिप्लेस करके दे देंगे और अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगा तो वो लिख करके दे देंगे। तो वो लिख करके देंगे, फिर वो जाके दिखा के उस स्टोर पे वापस मुझे सिर्फ पैसा लेना पड़ेगा। थोड़ा लड़ाई झगड़ा है ना, जो भी है वो करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ कहने की बात ये है कि भाई किसी भी थर्ड पार्टी अगर एप्पल स्टोर है तो ही लो, अगर नॉर्मल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्टोर है तो वहाँ से एसेसरीज वगैरह जो है मत खरीदो। और खासकर कच्चा बिल जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इस टाइप का कोई कच्चा बिल देता है तो बिल्कुल ही इसको एक्सेप्ट मत करो। उसको फोर्स करो कि नहीं अब मेरे डिजिटल बिल ही दीजिए, वरना एक्सेप्ट मत करो। और जहाँ भी जाओ डिजिटल बिल ही लो, क्योंकि विदाउट डिजिटल बिल कोई भी सर्विस सेंटर जो है एप्पल का वो आपको एंटरटेन नहीं करने वाले। तो हमेशा डिजिटल बिल के ऊपर फोकस करो, कहीं से भी लो डिजिटल बिल ही लो। मैं तो सीधा यही बोलूँगा कि नॉर्मली जो स्टोर्स होते हैं, जो मॉल में जो छोटे मोटे स्टोर्स खुले रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल कवर्स एंड ऑल बेचते हैं, उनसे कोई भी एसेसरीज मत लो, चार्जर वगैरह कुछ भी मत लो उनसे, क्योंकि फिर मेरी तरह आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। और ये सबक है जो मैंने सीखा और आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ऑल्दो एक बात बता दूँ कि मैंने कस्टमर केयर में, कस्टमर सपोर्ट में एप्पल के फ़ोन करके कंफर्मेशन लिया था कि एप्पल का ये जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है कि नहीं। उसके बाद ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो अगर आपको कभी भी डाउट है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है तो आप या तो कस्टमर सपोर्ट में जाके कॉल करके आप पता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन देके, या तो आप किसी भी एप्पल स्टोर पे जाके या एप्पल सर्विस सेंटर पे जाके वो विदाउट अनबॉक्सिंग किए हुए उनको जाके दिखा के कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो भी आपने खरीदा है थर्ड पार्टी किसी स्टोर से और जो भी एप्पल का ऑथराइज नहीं है वहाँ से अगर खरीदा है आपने तो वो जेन्युइन है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं, इन तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि आपने जो एसेसरीज लिए हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। 1 week later. आज कुछ अपडेट दे दूं आप लोगों को नेक्स्ट क्या हुआ मेरे साथ उसके बाद। तो मैं आज गया था वापस से, मुझे कोई अपडेट नहीं मिला। 6 दिन हो गया था। क्या हुआ, सर्विस सेंटर ने कोई अपडेट नहीं दिया मेरे पास, लेकिन मेल आया, उसमें लिखा था कि मेरा कैंसिल कर दिया गया है जो सर्विस है। तो मैं इसके लिए लेके गया सर्विस सेंटर में वापस वहाँ पे। तो वहाँ पे बताया उन्होंने कि किस रीज़न से कैंसिल किया उनको भी नहीं पता, और उन्होंने भी शाम को देखा है तो उन्होंने इसको एक्सपेडाइट करने के लिए एस्केलेट ऑलरेडी कर दिया है। मैंने भी जाके उनको बहुत सुनाया कि 4 घंटे से मैं फ़ोन कर रहा हूँ सर्विस सेंटर में, आप लोग फ़ोन उठाते नहीं हो, बताते नहीं हो क्या अपडेट है। क्या अपडेट तो कुछ तो देना है ना, फ़ोन तो उठाना है ना, आप वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर मैं जाके उनको बहुत बोला। फिर वहाँ से जाके मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन पे बात की और उनको भी करवाया। कस्टमर केयर से जो सपोर्ट टीम थी उन्होंने भी उनको बताया कि हाँ भाई इनका ये मैटर को जल्दी जल्दी एस्केलेट कर दो, ठीक कर दो जल्दी। तो मैं 2 दिन यहाँ पे हूँ, उसके बाद संडे यहाँ पे मतलब बंद रहता है। तो इस 2 दिन के अंदर इनको मुझे करके देना है। बाय सैटरडे इनको मुझे बता देना है कि जो भी है वो सही है, हाँ ना, क्या है नहीं है, जो चीज़ भी है वो उनको मुझे बाय सैटरडे वो बता देना है। कल दिवाली है तो कल दिवाली की इनकी छुट्टी है, परसों सैटरडे है। तो ये सारा अपडेट वो देंगे। इसके बाद जो अगला अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन थोड़ा सा बहुत गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा झिकझिक हुआ ये सर्विस सेंटर को लेकर, थोड़ा सा तो मैं अपसेट। तो बेसिकली हुआ कुछ यूँ अब कि मैं निकल चुका हूँ वहाँ से और वापस आ गया हूँ मैं कोलकाता। और यहाँ आने के बाद मुझे कॉल आया है सर्विस सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक्स के, एप्पल के,
कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस होके आ गया है। तो मैं इतने दिन वहाँ पे था, 8-10 दिन से ज़्यादा प्रोडक्ट दिया हुआ हो गया था, फिर भी वो लोग डाउट में रखे थे। बहुत कस्टमर केयर एंड ऑल को कॉल करने के बाद आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो वहाँ पे अब प्रोडक्ट आया है। तो अब मुझे किसी को भेज के वहाँ से वापस कुरियर करवा के मुझे पर्सनली अपने जेब से खर्चा करके मंगवाना पड़ेगा। तो बेसिकली बात ये हुई है कि 900 रुपये प्रोडक्ट के लिए मेरे को ऑलरेडी 1000-1500 रुपये ऑलरेडी खर्च हो चुका है फेयर में ही, ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर एंड ऑल इन सब में ही खर्च हो चुका है। अब कुरियर चार्जेस सब मिला के ये 900 रुपये का प्रोडक्ट मुझे 2000 के ऊपर का पड़ गया है। One eternity later. तो अब ये वापस आया है। आने के बाद मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की कुरियर से वापस हफ्ते बाद, जिसको भी बोल के मैंने मंगाया वापस। तो अब आया है 15 दिन के बाद। तो वापस अभी इसको मैंने खोल के देखा और इसकी टेस्टिंग भी की है। तो ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल अभी काम कर रहा है। नया प्रोडक्ट है, एप्पल की तरफ से आया है और इसकी वारंटी जो है वहीं से कंटिन्यू हुई। तो फिलहाल अभी जो है प्रोडक्ट और सेटिस्फैक्टरली मैंने एक बार जस्ट टेस्टिंग की है तो काम कर रहा है। तो ये है इस पूरे वीडियो में अपडेट। थोड़ा सा सर्विस को लेके मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ एप्पल से, बाकी ओवरऑल ठीक ठाक रहा। बस थोड़ा सा यही है कि थर्ड पार्टी स्टोर्स होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब एप्पल से कहीं पे भी रिकॉग्नाइज नहीं है, कहीं पे भी ऑथराइज नहीं है, उनसे एप्पल प्रोडक्ट ना खरीदे। ये चीज़ मैंने सीखी है और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि किसी भी ऐसे वैसे स्टोर से, खास करके जो कवर वगैरह बेचते, मतलब किसी भी अनऑथराइज एप्पल स्टोर से ना खरीदे कोई भी एप्पल ओरिजिनल एसेसरीज, क्योंकि वहाँ से लफड़ा हो सकता है। और जहाँ से भी खरीदे कच्चा बिल ना ले, ओरिजिनल पक्का बिल, डिजिटल बिल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों। आई होप आप लोगों को कुछ ज्ञान दे पाया हूँगा मैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह के कंटेंट देखना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर ले, तकनीकी रोशन नाम ही है वहाँ पे भी। और चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज रोशन साइनिंग ऑफ, बाय।